अर्निंग पे बाकी मेहमान जो कह रहे हैं, जी। मेरा छोटा सा कंसर्न ये है कि इस अर्निंग सीजन में रिफ्लेक्ट करेगा जीएसटी कट, फेस्टिव सीजन, इसकी तो संभावना बहुत कम है। यहाँ तक कि अगर आंकड़ों में कहें तो अर्निंग कम ही होना चाहिए, क्योंकि जब से जीएसटी कट का ऐलान किया गया और जब लागू हुआ तो बीच में बिल्कुल ठहराव सा आ गया था शॉपिंग में। तो आपको क्या लगता है, अर्निंग के आंकड़े मायने रखेंगे या फिर अर्निंग की कमेंट्री मायने रखेगी, जैसा कि पंकज जैन साहब कह भी रहे थे? देखिए, अर्निंग के आंकड़े तो बहुत मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि देखिए उसमें फ़र्क क्या हो रहा है, क्योंकि जो अर्निंग आने वाली है उसमें सेक्टोरल अर्निंग ग्रोथ दिखाई देगी। कुछ सेक्टर होंगे जैसे जो टैरिफ जो अफेक्टेड सेक्टर होंगे, उनकी अर्निंग्स में हमेशा उनको एक डेंट दिखाई देगा, तगड़ा डेंट दिखाई देगा। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, जहाँ पर ऑटो हो गए या जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, उनमें उनकी अर्निंग में हमें एक बढ़ोतरी दिखाई देने को मिलेगी। इसके साथ साथ देखिए, जो वही टैरिफ जो अफेक्टेड सेक्टर्स हैं, उनमें अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। जब तक कि कोई फाइनल डील बन नहीं जाती है, तब तक हमें ये नहीं पता कि उनकी अर्निंग कैसे इंपैक्ट होगी, टैरिफ कैसा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कुछ भी मैसेज आ जा रहा है, कभी H1B वीज़ा हो जा रहा है, कभी फार्मा के ऊपर कुछ हो जा रहा है। तो ये जब तक अनिश्चितता जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं उनसे थोड़ी सी निराशा मिल सकती है मार्केट को। लेकिन हाँ, जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले सेक्टर हैं, उनमें मुझे दिख रहा है कि उनकी अर्निंग जो है इस क्वार्टर में अच्छी होने की गुंजाइश है, और वही मार्केट प्रीएम्प्ट भी कर रहा है, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि सेक्टोरल ग्रोथ अगर आप देखेंगे ना लक्ष्मण जी, तो बाजार में सेक्टोरल ग्रोथ हो रही है। कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिनके शेयर्स में अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है और उनमें बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही है। ये जो आप सेक्टोरल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, उसमें पहले ऊपर से काफी हद तक गिरावट पहले से आ चुकी है। तो अगर अर्निंग खराब भी आता है, अर्निंग एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं भी होता है, तो इससे ज्यादा भी गिरावट की गुंजाइश बनती है क्या? देखिए, मार्केट में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि गिरावट इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। मार्केट है, जैसा कि अनुज जी ने कहा, एकदम प्योरली ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना गिरेगा और कितना बढ़ेगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हम एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि जो अर्निंग की जो ग्रोथ है ना, देखिए लार्ज कैप में जो है, जो उनकी अर्निंग की है करीब 10% के आसपास का मार्केट अंदाज़ा लगा रहा है कि 10% से कम ही रहेगा, 10% के आसपास ही रहेगा। हाँ, स्मॉल कैप और मिड कैप की अर्निंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन आ सकता है। अगेन मैं फिर कहूँगा, जो सेक्टर स्पेसिफिक हैं, जो डोमेस्टिक थीम से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उनके शेयरों में अच्छी ग्रोथ उनकी दिखाई देगी। और जो फ्यूचरिस्टिक जिसमें हमें ट्रैक्शन दिख रहा है, चाहे वो डिफेंस की बात करें, चाहे हम ऑटो सेक्टर की बात करें, या जो हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर की बात करें, तो इन सब सेक्टर्स में आपको डिमांड दिखाई देगा। कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन में डिमांड दिखाई देगा, वहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई देंगे। इवन एनबीएफसी और बैंकिंग में ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि बैंक्स बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर हैं। और लक्ष्मण जी, एक खास तौर से कहूँगा, पीएसयू बैंक्स जो है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली के लिए तैयार हैं। चलिए, इस पे हम लोग अलग से भी चर्चा करेंगे आगे चल के। सुदीप सर, मेरा ये सवाल है कि कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर की बात पिछले 1 महीने से चल रही है, जब से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म की बात की, तब से उसके बाद से कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर ठीक ठाक चल भी चुके हैं। अब अर्निंग उनके अगर बेहतर आते भी हैं, कमेंट्री बेहतर भी आती है, तो क्या आप लोग अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि उस लेवल पर भी आप जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं? लक्ष्मण जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, क्योंकि रैली ज्यादातर हो चुका है। मैं ये मानता हूँ कि 15 अगस्त का जो ऐलान प्रधानमंत्री का था, वहां से अब तक जो कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे जो सेक्टर में इसका बेनिफिट जबरदस्त मिल रहा था और जहां पे सिग्निफिकेंट डिमांड पिकअप की उम्मीद थी, वहां पे रैली ऑलरेडी हो चुका है। तो जनरली अगर कहे तो वहां पे अभी मौका बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी उनको परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट करना है। मार्केट तो ऑलरेडी चल चुका है, अब वो कैचअप करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मार्केट लेवल के साथ। पर इसके बावजूद मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स हैं, कुछ सिलेक्ट काउंटर्स हैं इन सेक्टर्स में भी, जहां पे हम लोगों को लगता है कि लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हो, अभी भी अपॉर्चुनिटी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 शेयर का नाम भी करना चाहूंगा, जैसे मारुति। मारुति में हम लोगों को लगता है कि एक सेकुलर अप ट्रेंड मारुति में देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड ये जीएसटी के अलावा जो स्मॉल व्हीकल्स में, जो लो कॉस्ट व्हीकल्स में डिमांड की कमी थी, और वो डिमांड उनको अच्छा वापस आ रहा है वापस। तो ये एक अच्छा ट्रेंड आने वाले दिनों के लिए बन सकता है। एमएनएम हम पॉजिटिव है, एमएनएम में पॉजिटिव रहेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अगर देखें, एयर कंडीशनर का बिकवाली इस साल बहुत खराब था फर्स्ट क्वार्टर में भी,
हालांकि ये क्वार्टर बहुत अच्छा होता है नॉर्मली, सेकंड क्वार्टर में भी बहुत कुछ खास नहीं था क्योंकि अर्ली मॉनसून सेट इन हुआ था तो यहाँ पे डिमांड बढ़ा नहीं था। अब जीएसटी का कट का ऐलान के साथ साथ शेयर प्राइसेस बढ़ गए हैं, पर आने वाले दिनों में अगर आप 2-3 साल का नजरिया ले रहे हैं तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट अपस्विंग की संभावना है। तो मैं तो ये मानता हूं कि एक लेवल का रैली हो चुका है, पर अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो अभी भी इन सेगमेंट्स में पिक एंड चूज करके अगर स्टॉक आप उठाए तो वहां पे आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पंकज जैन साहब, अभी मानते हैं कि इस सेगमेंट में अभी पिक एंड चूज करने की गुंजाइश बची हुई है? देखो लक्ष्मण जी, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, डेफिनेटली मार्केट्स में पिक एंड चूज एंड मार्केट्स में रेलेवेंट सेक्टर में काफ़ी डायनेमिक बेसिस पे मार्केट में चर्निंग हो रही है। एंड इट्स नॉट दैट कि इस मार्केट में पैसा नहीं बन रहा या नहीं बनाया जा रहा, बट आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ेगा, या आपके पास एक एक्स्ट्रा अल्फा वाला एडवाइजर होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स। क्योंकि अगर हम जनरली बात करें, इफ वी टॉक अबाउट अ जनरल इन्वेस्टर, और उसने मान लो पिछले 1-1.5-2 साल में ही हैड इन्वेस्टेड इन बेस्ट ऑफ नेम्स, बेस्ट ऑफ ब्रांडेड नेम्स, समथिंग लाइक अ टीसीएस और इन्फोसिस और हिंदुस्तान लीवर और अ नेस्ले और अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और से कैनरा बैंक, और जनरली देखें तो आई थिंक उसके जो एक रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वुड बी क्लोज टू जीरो या -2% टू +3-4%। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू बी अवेयर। इस तरह का अगर हम आज की बात करें, पिछले 2-1 महीने की बात करें या अगले 2-4 महीने का विजन लेके चले, सो आई थिंक क्लियरली दिस परफॉर्मिंग सेक्टर से समथिंग लाइक ऑटो एंसिलरी। आई थिंक ऑटो एंसिलरी बहुत अच्छी तरह उभर के आ रहा है। मैं नहीं कह रहा कि हर ऑटो एंसिलरी स्टॉक, बट देयर आर वेरी रेलेवेंट ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स विच आर डूइंग वेल। बहुत अच्छा बेस बना है, अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाइस के पास हैं। दे हैव बीन चर्निंग गुड ग्रोथ और बड़े अच्छे रेवेन्यू मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, और ये जीएसटी का जो इफेक्ट आया है वो उनको मिलेगा, और खास तौर से जिस तरह का एक एक्सपोर्ट हब इंडिया बनता जा रहा है। सो दैट इज वन सेक्टर। हॉस्पिटल हैज बीन वन ऑफ द सेक्टर, थोड़ी बहुत प्रॉफिट ब्रोकिंग आई है। आई थिंक पीएसयू बैंक दोबारा से उभर के आ रहा है। सो आई थिंक व्हाट आई मीन टू से इज वी विल हैव टू स्टे रेलेवेंट। वी विल, जो एक लेजी अप्रोच इन्वेस्टर की रहेगी, आई थिंक वो अब काम नहीं करेगी। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे को लगता है कि आदमी या इन्वेस्टर कॉन्शियस इन्वेस्टिंग करेगा। देयर स्टिल वेरी डिसेंट मनी टू बी मेड इन द मार्केट।